This is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty of Aakash, and nowadays working with Top Institute of Kota. So we are discussing about we are discussing about previous year question from digestion. तो उस सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डिसीज है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसमें कुछ क्वेश्चन विटामिन का भी है जो अब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर एक बार इन क्वेश्चन को ठीक से आप लगा लेंगे और कभी गलती से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका सेटल होगा. राइट, तो हम बात करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इज एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू. एंजाइटी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन, और स्पाइसी फूड का खाना, ये दोनों एक साथ होने पर निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है. तो याद रखना, अगर कभी आपको बहुत एंजाइटी है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है. कभी आपको लॉस हो जाता है, कभी आपको लॉन्ग कोई हेल्थ इशू होता है. तो अगर ऐसा कोई भी टाइम है तो ऐसे में स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपको इनडाइजेशन हो सकता है. जॉइंटिस का इससे कोई संबंध नहीं है, डायरिया का इससे कोई संबंध नहीं, वॉमिटिंग के दूसरे कारण है. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इनडाइजेशन. फिर जॉइंटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, आप अच्छी तरह से जानते हो ये किसका डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है. जब बाइल जूस का रिलीज नहीं हो पाता एलिमेंट्री कैनाल में, तो जो बाइल पिगमेंट है ये कहाँ रह जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में रह जाते हैं, जिसके चलते ब्लड का कलर कैसा होता है, येलो हो जाता है, और एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जॉइंटिस. फिर उसके बाद बात करेंगे, एक लंबा क्वेश्चन है जो 2005 का क्वेश्चन है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं. विच ग्रुप ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट कंटेन ऑल 3 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेरी. बेरी मतलब बेरी किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका टेक्निकल नेम क्या है, थियामीन. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विटामिन B1 या थियामीन की कमी से होने वाले बीमारियों के कौन से लक्षण हैं, निम्न में से कौन से लक्षण नहीं है. ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन, अ क्रिपलिंग डिसीज प्रीवेलेंट अमंग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ द सहारन अफ्रीका. एक सहारा जो मरुस्थल है जो अफ्रीका में है, अफ्रीका उसमें है, कॉन्टिनेंट में है, और जिसके चलते लोग चल नहीं पाते, पैरों की मसल्स बहुत कमजोर हो जाती है. बेसिकली प्रोटीन डिसऑर्डर है, और इसके दूसरे कारण भी हैं, लेकिन इसका कारण B1 नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकंड, अ डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय लैक ऑफ थियामिन विटामिन 1, बिल्कुल सही बात है. तीसरा, अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन दे डाइट इज परसिस्टेंटली डेफिशिएंट इन इसेंशियल प्रोटीन की वजह से क्वारशियोरकर होता है, और दूसरी बीमारियां होती, मरासमस होता है, बट ये नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा. फिर अकर्स इन दोस कंट्री वेयर द स्टेपल डाइट इज पॉलिश्ड राइस. जब हम राइस को पॉलिश करते हैं, राइस में बहुत सारा विटामिन B1 होता है, बट जब हम पॉलिश करते हैं तो उसका विटामिन B1 खत्म हो जाता है, इसलिए हमेशा अनपॉलिश दाल, अनपॉलिश चावल ही खाना चाहिए. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, फिर द सिम्टम आर पेन फ्रॉम न्यूराइट, पैरालिसिस, मसल्स वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव इडीमा एंड मेंटल डिटोरिएशन, एंड फाइनली हार्ट फेलियर. ये सब टिपिकल कैरेक्टर हैं बेरी के, तो ये भी सही है. तो अब इसमें सही कौन कौन सा हो जाता है, 2 सही हो जाता है, 4 सही हो जाता है, 5 सही हो जाता है. तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, 2, 4, 5, ये बिल्कुल सही है. इसमें ये गलत हो जाता है, इसमें भी 1 गलत हो जाता है, इसमें 3. तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन. फिर उसके बाद बात करेंगे, पेलाग्रा डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ. तो याद रखना, पेलाग्रा का कारण विटामिन B4 या नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी पेलाग्रा है. अगर मैं टोकोफेरल की बात करूं तो ये स्टेरिलिटी होता है. अगर मैं राइबोफ्लोविन की बात करूं तो लॉस ऑफ हेयर, और अगर मैं फॉलिक एसिड की बात करूं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये होता है. इनको याद रखना है. हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं थे, लेकिन मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके.
Next question, a patient is generally advised to specially consume more meat, lentils, milk, egg and diet otherwise when he suffer from. बेसिकली ये जो है उसका प्रोटीन का इशू हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, मिल्क है, लेंटिल है, मीट है, दालों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इसमें प्रोटीन वाला डिसीज कौन सा है? क्वार्सियोरकर ही है, प्रोटीन की कमी से होने वाला डिसीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्वार्सियोरकर हो जाएगा। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज? फिर वही आंसर है क्वार्सियोरकर। विटामिन ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला डिसीज है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टराइज्ड बाय स्वैलून लिप्स, थिक पिगमेंटेड स्किन ऑफ हैंड एंड लेग एंड इरिटेबिलिटी? ये किसके लक्षण हैं? ये टिपिकल लक्षण हैं विटामिन, ये टिपिकल लक्षण है पेलाग्रा के लक्षण है, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटिनामाइड। ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का चौथे नंबर का विटामिन है, जिसे कॉमनली हम B4 कहते हैं। जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली हम B4 कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? कौन सही नहीं मिलता है? विटामिन B12 से परनीशियस एनीमिया होता है, बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन B6 से कन्वल्सन होता है, मतलब कुछ कुछ मिर्गी जैसे सिम्टम रहते हैं, शरीर का अकड़ जाना, तो ये कन्वल्सन कहलाता है। विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है, लेकिन विटामिन B12 से पेलाग्रा नहीं होता। ये अभी हम पढ़ कर आए हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 4th। ठीक है, फिर हमने बात किया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर नहीं मिलता? विटामिन C से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B4 से पेलाग्रा होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 से परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है, लेकिन विटामिन B6 से बेरी बेरी नहीं होता। बेरी बेरी B1 या थियामिन से होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D। ठीक है, फिर हमने बात किया प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ निकोटीनिक एसिड। तो पेलाग्रा हम पढ़कर आए हैं, अभी हम पढ़कर आए हैं। जिलोपथैल्मिया विटामिन ए से होता है, और ये सब दूसरे कारण हैं, बट इसका आंसर हो जाएगा टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज डू फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग? इसमें से कौन सी फैमिली को फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग करता है? बेसिकली ये दोनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये डाइजेशन के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक आध बार हम और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, सर्कुलेशन के क्वेश्चन लेंगे। इसमें याद रखना कुछ क्वेश्चन मैंने विटामिन से लिए हैं जो अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।